नाज़रीन, पिछले 2 हफ्ते में पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। सबसे पहले ये खबर आई कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है और उसके बाद ही पूरी मीडिया के अंदर ये स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते बहाल हो गए हैं। लेकिन इसी दौरान ये खबर भी आ गई कि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई, जो कि एक बहुत बड़ा धचका था। और साथ ही साथ ये खबर भी आई कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान ऑफिशियली जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो ख़त्म हो गए हैं या कम से कम तातुल का शिकार हो गए हैं। और आज ये पता लगा कि जो कमेटी मुज़ाकरात के लिए बनाई गई थी वो अब मुज़ाकराती कमेटी नहीं होगी, बल्कि उसका कोई और रोल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने डिफ़ाइन कर दिया है। इस सारी चीज़ के दौरान अब जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 1 हफ्ते के दौरान, इसमें यह खबर भी आई कि शायद बैरिस्टर गौहर की एस्टैब्लिशमेंट से एक दूसरी मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन उसके कोई खातर खा रिजल्ट कम से कम सामने नहीं आए। इधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुख्तलिफ अपोजिशन की जमातों से, सियासतदानों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसमें कल ही मौलाना फजल रहमान की जमात के साथ उनकी बड़ी एक तवील नशिस्त वहाँ पर हुई। अब जो खबरें आ रही हैं, जो ज़राए से हमें खबरें मौसूल हो रही हैं, उसमें जो बात सामने आई है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अभी तक जुडिशल कमीशन का मुतालबा एक जगह पे कर रही थी, सियासी कैदियों की रिहाई की बात कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ ये क्लेम करती थी कि 8 फरवरी के इलेक्शंस को लेकर हम किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं कर रहे, फिलहाल हम नए इलेक्शंस की भी बात नहीं कर रहे, इन सारी चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया है, हमारी जुडिशल कमीशन और सियासी कैदियों की रिहाई सबसे अहम इशू है। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक दफ़ा फिर से नए इलेक्शंस की कॉल के लिए गुफ्तशनीद स्टार्ट हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बाकायदा तौर पे इसकी तहरीक का भी आगाज़ करे कि जनाब हमें हर सूरत 2025 में नए इलेक्शंस चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब की जमात से मुलाकात के दौरान ये कोशिशें फिर एक दफ़ा से शुरू हुई हैं कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान साहब की किसी तरह मुलाकात करवाई जाए, लेकिन जाहिर बात है अगर ये मुलाकात करवानी है तो इसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब को खुद जेल जाना पड़ेगा मुलाकात करने के लिए, वैसे नहीं जेल जाना पड़ेगा मिलने के लिए। लेकिन क्या मौलाना साहब ये सब कुछ करेंगे या नहीं, फिलहाल तो इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इस ख्वाहिश को अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। लेकिन ये जो एक अगला स्टेप है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब शुरू करने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 8 फरवरी से, जिसे ये यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं, 2 मुख्तलिफ जगहों पे जलसे करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया है, क्या यहाँ से इस तहरीक में मोमेंटम आ सकेगा? क्योंकि अब एक जगह पे बैनुल अक़वामी प्रेशर भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आज एक स्टोरी आई डॉन के अंदर, वो स्टोरी शाया हुई कि यूरोप की जानिब से, यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान को मिला है, इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ना तस्वुर किया जाए। इस पर भी ज़रा तफसील से बात करेंगे।